वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का हल पेश कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खसूसी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से निकल नहीं सके। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। यूएन फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमिल दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर से भी मिले। मौत ने खुशियों भरी बारात का रास्ता रोक लिया। गिलगित में बारातियों से भरी बस दरिया में जा गिरी। 18 लाशें निकाली गईं। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दुल्हन समेत 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बस तोर से रावलपिंडी जा रही थी। थलेची पुल के करीब हादसा पेश आ गया। पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश हमले में गिरफ्तार सहूलतकार के इंकशाफात। मुलजिम हेड कांस्टेबल मोहम्मद वली का एतराफी बयान सामने आ गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंदापुर ने मीडिया को बताया कि कांस्टेबल मोहम्मद वली की जहन साजी का लदम जमात अल हरार ने की थी। मुलजिम छुट्टी लेकर अफगानिस्तान भी गया। पेशावर पुलिस लाइन्स पर हमला खालिद खरासानी की हलाकत का बदला लेने के लिए किया गया। मुलजिम वली पादरी के कत्ल समेत तखरीबकारी की कई वारदातों में मुलव्वस रहा। दहशतगर्द मोहम्मद वली का लाहौर में कलदम जमात के दहशतगर्दों से राब्तों का भी एतराफ। लाहौर में 2 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द फैजान बट को पिस्तौल भी दिया। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। गिरफ्तार मास्टरमाइंड फरहान 2 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले में भी मुलव्वस निकला। मुलजिम का खुदकुश हमले में मुलव्वस बम्बार शारी बलोच से भी ताल्लुक रहा। गिरफ्तार मुलजिम फरहान जामिया कराची के शोबा तारीख में फाइनल ईयर का स्टूडेंट। खुदकुश हमलावर शाफात के कराची में गुजारे 3 दिनों के खसूसी मनाजर भी सामने आ गए। हम दुश्मन इंसानियत दुश्मन। बलोचिस्तान में तखरीबकारों का खूनी खेल। ज़ियारत में कोयले से भरे ट्रकों पर फायरिंग। 3 ड्राइवर जाम बहक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। वाक़े के खिलाफ कोयटा ज़ियारत शाहरा पर एहतजाज। रोड की बंदिश के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गईं। स्मोक बैंड बाजा बारात पर भी छा गई। अगले साल नवंबर दिसंबर में नो शादी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारू केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अब जो स्मोक आ गई है ये जनवरी तक रहेगी। ये हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। अगले साल के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आइंदा साल शहरियों से दरख्वास्त करेंगे शादियां नवंबर दिसंबर में ना करें। प्लान है अगले साल इन 2 माह में शादी हॉल्स बंद होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत को स्मोक से मुतालिक मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी। इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। यहाँ लोगों को रात देर तक घूमने की आदत है। कोई ऑर्डर जारी नहीं करूंगा, सब कुछ हुकूमत पर छोड़ते हैं। तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में तालीमी सरगर्मियों को स्मोक ने कैद कर लिया। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में 12वीं तक तालीमी इदारे बंद। सूबा भर के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का फैसला। डीजी माहौलियात ने तमाम सेक्रेटरी सरबराहान को हदायत जारी कर दी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद में भी आलूदगी। धुंध और स्मोक की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन मुतासर रहा। महकमा मौसमियात की लाहौर में जुम्मे को हल्की बारिश की पेशगोई। बागों का शहर स्मोक में डूब गया। नासा ने आलूदगी में लिपटे लाहौर की नई तस्वीर जारी कर दी। खला से स्मोक के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। इक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख से जायद बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक। ज़हरीली फजा के बायस जानवरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। लाखों परिंदे लाहौर से हिजरत कर गए या हलाक हो चुके। पंजाब में बढ़ती स्मोक पर बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम लिखा कि प्यारे पाकिस्तानियों, कराची आ जाओ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट भी शेयर कर दी।
बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रख दी गई। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा नौजवानों को लगा दिया गया है कि गाड़ियों के पीछे भागो, कोई एक मंसूबा बताएं जो पीटीआई ने लगाया हो। 6 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम मामलात मुमालिक के साथ अच्छे होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं होगा। बानी से मुलाकात के लिए आए रहनुमाओं से पुलिस वालों की मुलाकात, अडियाला जेल के बाहर एक्शन। उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, आलिया हमजा और मलिक अहमद खान भच्चर को हिरासत में ले लिया। आइंदा दफा 144 की खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी के बाद छोड़ दिया गया। पीटीआई रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। उमर अयूब बोले ये अहकामात शहबाज शरीफ के जरिए आए, वो जिम्मेदार हैं। वो ऑर्डर्स मरियम नवाज और आईजी पंजाब के जरिए आए हैं। हमारे साथ एहलकारों की जानिब से दस्तराजी भी की गई है। बानी की कानूनी विकेट पर मुकदमात की 50। साबिक वज़ीर आज़म पर पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ। तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 21 और रावलपिंडी डिवीजन में 19 मुकदमात, शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरावाला में 1 केस है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने मुकदमात की तफसीलात के लिए अदालत से रिजू किया था। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत का मामला लटक गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समात 14 नवंबर तक मुलतवी। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब दायर इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा नैब करप्शन केस की इंक्वायरी से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुलजिम बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। आईनी मुकदमात का चैलेंज, आईनी बेंच का रोस्टर बन गया। 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी आईनी बेंच का रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मुकदमात की समाअत की जाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। IMF मिशन का मजीद टैक्स लगाने का मिशन, अखराजात कम करने या 189 अरब के टैक्स लगाने का मुतालबा। वज़ीर खजाना से IMF वक्त की बातचीत। मिशन ने कहा कि गैर महदूद अखराजात को कम करने का काबिल अमल मनसूबा बनाया जाए। IMF मिशन और वजारत खजाना में भी मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने IMF वक्त को मजमूई मुआशी सूरत-ए-हाल बारे आगाह किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। पाकिस्तान की IMF वक्त को नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। भारत का इनकार, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, भारत के बगैर भी इवेंट करा सकते हैं। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर सख्त हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा बाकी टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। भारतीय सरहद पर मैचेस का वेन्यू तब्दील नहीं होगा। भारत की जगह किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। पीसीबी ने भारत के ना आने की ठोस वजूहात भी पूछ ली। जेंटलमैन गेम को मेंटलमैन पड़ गया। मोदी सरकार ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वजारत खेल से एनओसी मिले 2 हफ्ते गुजर गए। वजारत खारजा ने ताहाल एनओसी जारी नहीं किया। पीबीसीसी के मुताबिक अगर भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो उनके मैचेस के पॉइंट्स दीगर टीम्स को देने पर मजबूर होंगे। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी हुआ। चेयरमैन नादरा का एतराफ। राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा डेटा चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कई मुलाजिम आज भी महकमे का हिस्सा हैं, बल्कि मजीद अच्छे ओहदों पर तैनात हैं। चेयरमैन नादरा और मनीर अफसर ने कहा कि डेटा चोरी के कई जिम्मेदार अफसरान को इंक्वायरी के बाद निकाल दिया गया। तारिक फजल चौधरी ने अफगानियों के जाली शनाख्ती कार्ड का सवाल उठाया। चेयरमैन नादरा ने कहा 1.5 लाख कार्ड्स बंद कर दिए हैं।
सिंध में सैलाब के बायस आधा सूबा पानी में डूबा, 20 लाख खानदान बेघर हुए। सिंध हुकूमत मुतासरीन को छत फराहम करने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से सिंध को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, चैलेंज से निपटने के लिए बेहतर हिकमत अमली बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। सिंध में मनशियात फरोशों पर जमीन तंग, सीनियर वजीर शर्जील मेमन का भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब, पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन होगा। शर्जील मेमन कहते हैं मनशियात के खिलाफ दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन किया जाएगा। तीन साल के दौरान 4000 भिखारियों को पाकिस्तान वापस भेजे जाने का इंकशाफ। DGFIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, कुछ मुनाजिम गैंग्स इन भिखारियों को बाहर भेजते हैं। हमने 400 के करीब लोगों को ऑफलोड भी किया। भिखारियों को बैरून मुल्क भेजने वाले 2 गैंग्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। काबा की हदूद हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर। हतीम में मर्द हजरात सुबह 8 से 11 बजे जा सकेंगे। ख़वातीन के लिए औकात रात 8 से सुबह 2 बजे तक मुख्तस। दाखिला मगरबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट होगा। ट्रंप की जीत के बाद टीम मैदान में उतारने की तैयारी। वज़ीर ख़ारजा के लिए फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मार्को रूबियो के नाम पर इत्तफाक। माइकल वॉल्स को कौमी सलामती का मुशीर, एलिस स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर बनाने का फैसला। सरहदों की हिफाजत के लिए टॉम हुमन को वज़ारत सरहदी अमूर सौंपी जाएगी। सदारती इलेक्शन में नाकामी, अमरीकी सदर और नायब सदर पहली बार एक साथ। कमला हैरिस और जो बाइडन की वेटरन्स डे की तकरीब में शिरकत। मुल्क की दिफा में जान देने वालों की यादगार पर फूल रखे। मौसमियाती तब्दीली के बाइस दुनिया को शदीद खतरात का सामना। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बाकू में कोप कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तमाम ममालिक को एक ऐसे मुआहदे पर पहुंचना चाहिए जिससे मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में गरीब ममालिक खाली हाथ ना रह सकें। आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स की खपत में कमी लाना होगी। शिमाली कोरिया ने रूस के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा कर लिया। किम जोंग उन का हुक्मनामे के जरिए क्रेमलिन से मुआहदे की तौसीक का ऐलान। सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देते हुए दोनों ममालिक किसी भी फरीक पर हमले की सूरत में एक दूसरे का दिफा करेंगे। गैर कानूनी पनागुज़ीनों को अल्बानिया भेजने के मंसूबे को बड़ा झटका। इटली की अदालत ने तारकीन वतन को मुंतकिल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अल्बानिया भेजे गए 7 पनागुज़ीनों को वापस इटली मुंतकिल कर दिया गया। अल्बानिया और इटली के दरमियान 5 साला मुआहदा हुआ था। कप्तान रिजवान का कैंगरूज के खिलाफ T20 में व्हाइट वॉश का प्लान। टीम मीटिंग में बोले 22-23 साल से ना जीतने वाली बातें खत्म करके नई तारीख रकम करेंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हमारा हदफ है। नुमान अली को आउट क्लास परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। पाकिस्तानी बॉलर ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत में अहम किरदार अदा किया। 2 मैचेस में 78 रन देकर 20 विकेटें ली थी। लोक विरसा इस्लामाबाद में रंग बिखेरता। सालाना लोक मेला कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन मुनफरिद रवायात का आकाश। जीवी पवेलियन में इलाकाई टोपी की सज धज निराली। नन्हे सयाह भी इस टोपी के गर्विता।